कहीं न कहीं किसानों को आस है जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है वो देश में लागू होगी, लेकिन कर्मचारियों को जितनी उम्मीद थी उससे निराशा हाथ लगी है। छोटे व्यापारी जो खुदरा व्यापारी है उनके लिए जो कंपोजिशन की जीएसटी की दर है उसमें कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। कई घरों में आप पाएंगे कि साल भर के खर्च का हिसाब किताब रखा जाता है। साल के अंत में कितना कमाया, कितना बचाया, इसका जोड़ घटा होता है। हिसाब किताब की यही जो प्रक्रिया है, अगर इसे पूरे देश के लिए करें तो उसे इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से मालूम होता है कि देश की इकोनॉमिक स्थिति क्या है। कहीं आज बजट को लेकर खुशी है तो कहीं पर मायूसी। ऐसे में दौसा से हमारे सहयोगी एचएन पांडे ने लोगों से उनकी बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया रही वो सब जाना, तो सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा। इस बजट को मिला जुला बजट कह सकते हैं। इसमें माननीय वित्त मंत्री महोदया ने करों में दरों में राहत दी है। 5 लाख से बढ़ाकर आयकर की छूट को 7 लाख किया है, जिससे आम आदमी को राहत मिली है। लेकिन साथ ही इसमें टीडीएस में सरचार्ज लगा दिया, इससे कंप्लायंस की बढ़ेगी, इससे थोड़ी दुविधा में है। और एमएसएमई स्टार्टअप के लिए नई स्कीम लाए हैं, उससे युवा आदमियों को लाभ मिलेगा। और इसमें अपने ई कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए कंपोजिशन स्कीम को बहाल किया है। लेकिन साथ ही छोटे व्यापारी जो खुदरा व्यापारी है उनके लिए जो कंपोजिशन की जीएसटी की दर है उसमें कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। और जीएसटी पोर्टल पे नए कंप्लायंस के प्रावधान लाए हैं। जो तकनीकी खामियां थी उनको दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिससे व्यापारी दुविधा में है। और 157 नए नर्सिंग कॉलेज खुलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ये अच्छी बात है। बजट में जो भारत देश की जो जनता है उसको काफी उम्मीदें हैं। जो हमारे किसान भाई हैं और जो ईआरसीपी का मुद्दा है, कहीं न कहीं किसानों को आस है जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है वो देश में लागू होगी, जिससे प्रत्येक किसान के खेत तक पानी पहुंचेगा और देश हरा भरा हो पाएगा। साथ ही जो गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़े हुए हैं, कहीं न कहीं बजट में उनके जो हमारे क्षेत्र की जनता है, जो देश की जनता है, उसको आस है कि जो गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाए, जिससे जो जनता है उसको राहत मिल सके। हमारे युवा बेरोजगार बहुत अधिक बेरोजगारी बढ़ रही है देश के अंदर, तो कहीं ना कहीं युवाओं को आस है कि जो केंद्रीय बजट है उसमें बेरोजगारी को दूर किया जाएगा और साथ ही नई नौकरियां निकाली जाएंगी। इसके साथ ही जो अभी हाल ही में जो देश में जो किसानों की जो फसल है कहीं न कहीं वो पाले के कारण या अतिवृष्टि के कारण बर्बाद हो गई है, उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए। धन्यवाद। केंद्र सरकार द्वारा आज बजट जो पेश किया गया है उस बजट से कर्मचारियों में भारी मायूसी है। कर्मचारियों को विश्वास था कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगी, लेकिन बजट के अंतर्गत इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर जो इनकम टैक्स की स्लेब है उसमें बदलाव तो किया गया है, लेकिन कर्मचारियों को जितनी उम्मीद थी उससे निराशा हाथ लगी है। दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में कोई नई योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा इस बजट के अंतर्गत नहीं लाई गई। वहीं जो 8वें वेतन आयोग से संबंधित जो विसंगतियाँ थी उसको दूर करने की भी आशा थी कर्मचारियों को, वो भी इसके अंदर दूर नहीं हो पाई। दूसरी तरफ जो मनुष्य की आधारभूत सुविधाएं हैं, पेट्रोल है, डीजल है, उस पर भी कोई कमी नज़र नहीं आई। उससे देश के अंतर्गत जो महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई को निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने इस बजट में कोई भी शामिल नहीं किया गया है।